अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुजद्दिद अनम और आप देख रहे हैं मुजद्दिद अनम चैनल। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको वो तमाम बातें बताऊँगा कि जिसकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है या फिर आपका चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 4000 घंटा वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके इतना लंबा सफ़र इंसान जो है तय करके आता है, अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस वक्त अगर आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाए तो उस वक्त इंसान को बहुत बड़ा दुख होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपने चैनल को पहले से ही ऐसा काम मत करें जिसकी वजह से आपका चैनल कल को मोनेटाइजेशन के लिए अटक जाए या फिर आपके जो है दोबारा डीमोनेटाइज चैनल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीयूज कंटेंट के बारे में। रीयूज कंटेंट क्या है और हम इससे कैसे बचें और हम अपने चैनल पर इसको कैसे दोबारा डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आपने एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को ऐसी बातें समझ आ जाएं जिनकी वजह से आपका चैनल कल के लिए आपके चैनल के लिए मसला बन सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इतना 4000 घंटे का वॉच टाइम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो उस वक्त आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत बड़ा मसला बनता है आपके लिए और आपके लिए ये बहुत दुख की बात होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मुजद्दिद अनम को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मजीद ऐसे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीयूज कंटेंट, आप इस वर्ड से भी अंदाजा ला सकते हैं कि रीयूज कंटेंट किसको कहते हैं। यानी कि यूज का मानी इस्तेमाल करना, री मानी दोबारा जो चीज़ इस्तेमाल करके आप अपलोड कर रहे होते हैं वो रीयूज के जुमरे में आती है। यानी कि वो चीज़ आपको यूट्यूब इजाज़त उस चीज़ के बारे में आपको नहीं देता कि आप रीयूज कंटेंट अपने चैनल पर इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आपके पास 2 चैनल हैं, इस वैसे ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं आपको तफसील से बताऊं, लेकिन आपको मैं मेन पॉइंट बता देता हूं कि आप अगर आपके पास 2 चैनल हैं, अगर आपने उन 2 चैनलों पर एक ही वीडियो अपलोड कर दी है तो वो रीयूज कंटेंट में आ जाता है और आपका चैनल वहां से अटक जाता है। यानी मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा और रीज़न बताएगा यूट्यूब आपको कि इस पर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एक ही वीडियो को दोबारा इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसी वीडियो जो कि आपने पहले से अपलोड की है दोबारा आप उस वीडियो को लगाकर उस पर कोई और ऑडियो लगा देते हैं तो ये भी रीयूज कंटेंट में आ जाता है कि यानी कि आप दोबारा इस कंटेंट को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो थी आपकी अपनी वीडियो कि आप अपनी वीडियो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को कंटेंट चोरी करेंगे यानी दूसरों की वीडियो को अपलोड करेंगे तो वो भी रीयूज कंटेंट में आती हैं, यानी कि वो किसी और की वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनको हमने देखा है कि वो दूसरों की वीडियो चला रहे हैं और उन पर जो है कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या जो है रीयूज कंटेंट वगैरह नहीं आता और उनके चैनल मोनेटाइज भी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम 24 आवर वर्क में होता है और वो जो वीडियो आपने अपलोड की है वो कभी ना कभी यूट्यूब उनको पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, सबसे दूसरी वजह जो है वो उन लोगों ने अब उस चैनल के लिए जो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं उनके लिए उन्होंने लाइसेंस लिया होता है, जिसकी वजह से लाइसेंस की वजह से उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह या रीयूज कंटेंट उन पर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने कोई ऐसी पिक्चर या ऐसी ऑडियो, पिक्चर पर खैर ऐसे कोई ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक या रीयूज में आती नहीं है पिक्चर, क्योंकि उसमें आप जो है थोड़ी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं, यानी कि उसका कलर वगैरह चेंज करके आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको मना करूंगा किसी दूसरे की पिक्चर वगैरह भी आप अपलोड ना किया करें या फिर जो फ्री की पिक्चर है उनको आप अपलोड कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है वीडियो के बारे में कि वीडियो आप अगर किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करेंगे तो वो भी रीयूज कंटेंट के जुमरे में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी गेमिंग का चैनल है आपका और गेमिंग चैनल पर आपने बहुत से देखे होंगे गेमिंग जो है गेम चल रही होती है और उस पर जो है टाक उसकी ऑडियो जो है वो अपनी इस्तेमाल कर रहा होता है, तो ऐसे चैनल जो है वो रीयूज कंटेंट में नहीं आते, यानी कि उनके पर वीडियो तो चल रही होती है लेकिन ऑडियो उनकी अपनी की होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी चीज़ आप नोट कर लिया करें कि अगर किसी की वीडियो आप अपलोड करते हैं तो वो इतनी लंबी वीडियो अपलोड ना किया करें, यानी कि 6 सेकंड तक आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उस पर अपनी ऑडियो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, वो रीयूज में नहीं आता। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने अपने चैनल पर 1 मिनट से बढ़कर वीडियो बनानी है, 1 मिनट से कम वीडियो भी मोनेटाइज नहीं होती। अगर आपने गलती से एक वीडियो को 2 चैनलों पर अपलोड कर दिया है या फिर एक ही वीडियो को आपने 2 मरतबा अपलोड कर दिया है तो उससे रीयूज कंटेंट से बचने के लिए आपने क्या करना है, एक वीडियो को आपने डिलीट कर देना है। चाहे आपके 2 चैनल हैं, एक चैनल से आपने उस वीडियो को डिलीट कर देना है, फिर आपका जो रीयूज कंटेंट का मसला है वो हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आपके चैनल पर ऐसे यानी कि रीयूज कंटेंट यूज़ किया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि उन वीडियो को आप हटा दें, चाहे आपके उस पर कितने लाख भी व्यूज़ आए हैं। अगर आप उसको हटा देंगे तो आपके लिए अप्लाई के लिए आपके लिए ये मसला नहीं बनेगा। ये बुनियादी चीज़ें होते हैं, तो क्योंकि इतना बड़ा आपने काम किया होता है, अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाए तो इंसान को बहुत दुख होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ऐसे कंटेंट को, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वीडियो को अपने चैनल से हटा दें। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बहुत बड़ा ये लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं तफसील से आपको बताऊँ, लेकिन मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया कि इन चीज़ों से आपने बचना है, इन चीज़ों को अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना। तो
फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने गलती से चैनल वीडियो को अपलोड भी कर दिया तो अपने 2 चैनलों पर एक वीडियो को आप, ये तो था आपका अपना कंटेंट, जो दूसरों को कंटेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी लाजमी आपने डिलीट कर देना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब क्या करता है, जब आप चैनल को मोनेटाइजेशन के अप्लाई करते हैं तो यूट्यूब वहां पर आपके चैनल पर मोस्ट व्यूज जो होते हैं उन वीडियोस को देखा जाता है। इसके अलावा भी वो देखते हैं, लेकिन मोस्ट व्यूज को पहले जो है चेक किया जाता है। जिन आपकी वीडियो पर जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए उनको पहले वो चेक करता है। तो अगर आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि वो कहते हैं कि आप चैनल पर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, अपने चैनल को ओपन करके वहां पर मोस्ट व्यूज वीडियोस को देखना है। यानी कि मोस्ट व्यूज वहां पर ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, उन पर क्लिक करके आप जो है आपकी सब वीडियो वहां पर ओपन हो जाएंगे। यानी कि वो वीडियो जिन पर आपके सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं उनको आपने चेक करना है कि कहीं इन पर आपने रीयूज कंटेंट तो यूज नहीं किया हुआ। अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रीयूज कंटेंट क्या होता है, यानी कि जो कंटेंट दोबारा इस्तेमाल किया गया हो उसको रीयूज कंटेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने उन वीडियो को वहां से हटा देना है। अगर आप उन वीडियो को हटा नहीं सकते यानी कि उनमें आपने फिर आपकी वीडियो तो अपनी पड़ी होती है, उसमें आपने कम से कम ऑडियो थोड़ा सा ऐड कर दिया है, तो उसकी वजह से भी रीयूज कंटेंट का मसला आपको बन सकता है। तो आपने क्या करना है, उसी यूट्यूब वीडियो में आपने जाना है, उसको जो है वहां से ट्रिम कर देना है, यानी उस हिस्से को काट देना है आपने, चाहे वो ऑडियो का है या वीडियो का हो, तो उस हिस्से को आपने हटा देना है। फिर उस वीडियो को जो है दोबारा सेव कर देना है, तो वो दोबारा अपलोड हो जाएगी, वो हिस्सा कट जाएगा। तो ये कर देना है। दूसरी वजह यह है कि फ्रेंड्स अगर आप वहां पर जाकर आपने कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो को ऑप्शन जो है वहां पर आपने सर्च में जाकर कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो पर क्लिक करना है, तो आपकी सबकी सब वो वीडियो वहां पर वो वीडियो ओपन हो जाएंगे जिस पर कॉपीराइट क्लेम पड़ा हुआ है। तो आपने फ्रेंड्स उन वीडियो को, अगर आपने चैनल मोनेटाइज नहीं किया तो उन वीडियो को भी आपने हटा देना, या कॉपीराइट क्लेम आपने देखना किस वजह से आया तो उस हिस्से को आपने काट देना। तो बेहतर ये होगा कि उन वीडियो पर चाहे आपका मिलियन भी व्यूज आए हुए हैं उन वीडियो को आप हटा दें, ताकि आपके लिए दोबारा मसला ना बने। क्योंकि फिर जो आप अप्लाई करते हैं दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए तो 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा आप अप्लाई करते हैं तो दोबारा भी आपका चैनल जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, तो मैं कहता हूं फिर आपके लिए तो बहुत बड़ा ये मसला बन सकता है। तो फ्रेंड्स उन चीज़ों से बच्चे जिनकी वजह से आपका चैनल के लिए कल को आपको मसला बन सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कुछ दोस्तों के जो है चैनल को डीमोनेटाइज कर लिया है। तो उन चैनल को जब मैंने देखा तो उन चैनलों पर यही मसला था रीयूज कंटेंट का। तो जब मैंने उनकी वीडियो को चेक किया है, उन वीडियो पर जो सबसे बड़े व्यूज आए, एक पर तो 10K व्यूज आया हुआ था। तो जब उसको मैंने चेक किया है तो फ्रेंड उस पर भी यही मसला था, उसने दूसरों की वीडियो को वहां पर यूज किया हुआ था। अब आप बताएं कि इतना लंबा सफर करने के बाद उसने अप्लाई तो कर दिया था, मोनेटाइज भी हो गया था चैनल, लेकिन दोबारा जो है डीमोनेटाइज कर दिया गया था। और उसको जो ईमेल आया था उसमें यही बता दिया गया था, यूट्यूब ने यही कहा था कि आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट पड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है तब भी आपकी वीडियो को पकड़ा जा सकता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम 24 आवर वर्क कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स आप नहीं चाहते कि आपके चैनल के साथ भी ऐसा मसला है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी समझना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपके चैनल के साथ कोई मसला नहीं बनेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपके जहन में एक चीज़ बार बार आ रही होगी कि ये बातें क्या कर रहा है, यानी कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों ने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है कि उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक आए ना आए, कॉपीराइट क्लेम उन पर आए ना आए, लेकिन रीयूज कंटेंट का ऑप्शन, रीयूज का कंटेंट जो है यूट्यूब कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा कि आप दूसरों का कंटेंट जो है वो चोरी करके अपने चैनल पर अपलोड किया करें। तो फ्रेंड्स 1 साल के बाद भी आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज जो है कर दिया जा सकता है। लेकिन आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसी वीडियो आप अपलोड ही ना करें जो कि कल के लिए आपके लिए मसला बन सके। तो फ्रेंड्स अगर उन लोगों ने चैनल पर ये वीडियो अपलोड किए हुए हैं, तो मेरे जो दोस्त का था वो 1 साल के बाद दोबारा डीमोनेटाइज कर दिया गया था, यानी कि उसको कहा दिया गया था आपने जो है रीयूज कंटेंट यूज किया हुआ है। अब आप बताएं 1 साल के बाद भी उस पर जो है उसका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया, यानी कि उसकी इनकम बंद हो गई थी। तो आप लोग ये जहन से निकाल लें कि फिलाने लड़के ने, फिलाने क्रिएटर ने इस वीडियो को इस्तेमाल किया, इस वीडियो को इस्तेमाल किया हुआ है, तो उनकी अपनी पॉलिसियाँ, उनका लेसन लिया हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई दोस्त आपको कहता है कि ये मेरी वीडियो आप अपने चैनल पर अपलोड कर दें, इस पर मैं आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजूंगा, आपका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स वो भी रीयूज कंटेंट में आती है। आप उस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब कभी भी आपको दूसरों का कंटेंट जो है अपने चैनल पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं देगा। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों से आप बचें, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपने बचना है। इन चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए कल को ये मसला नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी आपके साथ कोई मसला है, अगर आपके चैनल पर ऐसी कोई वीडियो पड़ी हुई है, या फिर आप उन वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते, या फिर आपको सेटिंग का पता नहीं है कि किस तरीके से हम उन वीडियो को ढूंढना है, किस तरीके से हमने उन वीडियो पर जो है ये चीज़ें हटानी है, रीयूज कंटेंट हटाना है, तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके साथ ये मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं कि आपके साथ ये मसला है, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग जो है उन वीडियो को देखकर उन वीडियो को अच्छी तरीके से जो है डिलीट कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि रीयूज कंटेंट क्या होता है और आपने इससे कैसे बचना है। तो कल तक की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।